हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं एक नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। जो नोटिफिकेशन पीएनबी बैंक का निकल चुका है, बैंक प्रमोशनल 2023-24 का, जिसमें क्लरिकल कैडर से हम जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1, जिसे हम स्केल 1 मैनेजमेंट बोलते हैं, उसमें प्रमोशन होगा उन बैंकर्स का जो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ऑलिव बोर्ड आप लोगों की आईबीपीएस और डिफरेंट बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा के आप लोगों को बैंक तक पहुंचा देता है। आपको एज अ बैंकर अपने करियर को चुनने का मौका देता है और साथ ही साथ उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है ऑलिव बोर्ड। इसी के साथ जैसे ही आप बैंक में सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद अब आपकी सैलरी इंक्रीज करने की जिम्मेदारी भी किसकी? ऑलिव बोर्ड की। तो ऑलिव बोर्ड आपके लिए लेकर के आता है जेआईबी, सीआईबी एंड डीवीएफ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। इसी सीरीज में अब ऑलिव बोर्ड लेकर के आया आप लोगों के लिए बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशन। जी हाँ, तो बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशन की हम बात करने जा रहे हैं, जहां पर आप लोग अपने स्केल क्लर्क से स्केल 1, स्केल 1 से स्केल 2, स्केल 2 से स्केल 3 में पहुंच पाएंगे हमारी हेल्प के थ्रू, हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके थ्रू। तो जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना सभी के साथ में, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको ऑन टाइम मिलते रहेंगे आपके डिवाइसेस पर। चलिए, तो इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूं। तो यहाँ मैं आपको एग्जाम डेट्स और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन, प्रोविजन के बारे में बताऊंगा। किस चीज के सर? तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पंजाब नेशनल बैंक स्केल 1 में कैसे सेलेक्ट होंगे क्लर्क, तो क्लरिकल कैडर स्केल 1 में कैसे जाएगा उसकी बात करें। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो ये है एग्जाम डेट, क्योंकि फॉर्म वगैरह आप लोग भर चुके हैं। और एग्जामिनेशन की डेट की बात करता हूं मैं, तो एग्जामिनेशन डेट होगी आपकी कौन सी? 28 जनवरी 2024। फॉर्म फिल हो चुके हैं, काफी सारी क्वेरीज हम लोगों तक अलग अलग प्लेटफॉर्म से, फॉर एग्जाम्पल थ्रू द ऑलिव बोर्ड्स टेलीग्राम चैनल, मेल्स के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू हमें मिले हैं कि सर पीएनबी का आप क्या कर रहे हैं, पीएनबी का बैच कब लॉन्च होने जा रहा है। तो बैच भी लॉन्च हो गया है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 23 दिसंबर से हमारा बैच हो जाएगा लाइव। वैसे लाइव तो अभी हो जाएगा, आपको दिखने लगेगा पोर्टल पर, बट आप इसको क्या करेंगे, क्लासेस आपको मिल जाएंगे 23 दिसंबर से। तो आपकी ये जो एग्जामिनेशन डेट है, काफी टाइम है, मोर देन 1 मंथ हमारे पास अभी है, और इसमें हम अपने एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में पहुंचेंगे कौन? जो लोग क्लरिकल कैडर में होंगे, क्लर्क से सीधे मैनेजमेंट, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में ये चले जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी कैंडिडेट, जो भी बैंकर्स होंगे, उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, जैसे हम बोलते हैं मैट्रिक मतलब 10th एग्जामिनेशन को उन्होंने पास किया होगा जब एप्लीकेशन फाइल किया होगा उसके पहले, राइट। और उनको कम से कम 2 साल की अपनी सर्विसेज, मतलब बैंक में एज अ क्लर्क या क्लरिकल कैडर में उनको 2 साल मिनिमम हो चुके होंगे। लेकिन हाँ, ये क्राइटेरिया पूरा किया जाएगा किसके लिए? एससी एंड एसटीज के लिए, कि जिन भी बैंकर्स ने 2 साल का सर्व कर दिया है बैंक में एज ए क्लरिकल कैडर और 3 साल सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं कौन? एससी एसटी के क्लरिकल कैडर के कैंडिडेट्स। तो उनको यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा के पूरा जो टेन्योर होगा वो यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर उन्होंने कैंडिडेट्स, इन दूसरे कैंडिडेट जो क्लरिकल कैडर में 1 अप्रैल 2024 तक ये 2 साल और 3 साल इनके पूरे हो जाने चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 4 और अदर कैटेगरीज के लिए 6 प्रायोरिटी मार्क्स रखे गए। प्रायोरिटी मार्क्स का मतलब होता है एडिशनल मार्क्स, है ना, एडिशनल मार्क्स जिसको अपन बोनस बोल सकते हैं, जो कि आपके क्या करेगा, बोनस मार्क्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये रिवॉर्ड्स होते हैं जो आपको दिए जाएंगे जब आपको एग्जाम में बैठोगे, तो राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कंप्यूटेशन ऑफ प्रायोरिटी मार्क्स, तो ये प्रायोरिटी मार्क्स कैसे कंप्यूट कैलकुलेट किए जाएंगे? देखिए, प्रायोरिटी मार्क्स को हम कैलकुलेट करेंगे ऑन 1 जनवरी ऑफ ईच ईयर। तो नो बेनिफिट ऑफ प्रायोरिटी मार्क विल बी गिवन टू द मिडेस्ट ऑफ द ईयर। मतलब हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी मार्क जब भी कैलकुलेट होगा ना, वो 1 जनवरी हर साल हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे, देखिए। 1 मार्क्स मिलेगा आपको, 1 मार्क मिलेगा जब आप 1 साल कंप्लीट करेंगे, तो 1 साल का 1 मार्क और दूसरे साल का दूसरा मार्क हो जाएगा। 3 साल हो गए तो 3 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 1 मार्क आपको मिलेगा विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इंक्रीमेंट विद हेल्ड परमानेंटली एज द रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। अब मान लीजिए आपके या किसी भी क्लर्क के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, तो 1 मार्क्स उसके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, राइट। प्रायोरिटी मार्क्स को डिडक्ट किया जाएगा उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जब आपका इंक्रीमेंट रिस्टोर्ड होगा।
इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, लीव विदाउट पे विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल लेंथ ऑफ सर्विस ओनली इन दीज केसेस वेयर इंक्रीमेंट हैव बीन आल्सो डेफर्ड फॉर सच पीरियड ऑफ टाइम। तो लीव जो भी होंगी उसका लॉस ऑफ पे उनको मिलेगा। मार्क्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगी, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है कि आपने क्या पढ़ा है, एंड एक क्वालिफिकेशन होती है जो अपनी क्वालिफिकेशन को आप क्या करते हैं, अपग्रेड करते जाते हैं, और उसके मार्क्स भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। सर ये कैसे अपग्रेड करते हैं जैसे कि एग्जाम्स देते हैं अलग अलग, तो वो आपको यहाँ पर मार्क्स का पूरा प्रायोरिटी मार्क्स की डिटेल मिल रही। यदि किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। मास्टर्स डिग्री है तो प्लस एक और हो जाएगा। अगर मास्टर डिग्री या डिग्री इन लॉ है तो फिर उसको 1 मार्क मिलेगा। सीआईबी कंप्लीट कर रखा है या जेआईबी तो 2 मार्क्स, सीआईबी जेआईबी दोनों कर रखे हैं तो 2 और, आईसीडब्ल्यूए या फिर सीए है तो 2 मार्क उसको मिल जाएंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट होंगे वो कैरी करेगा 1 मार्क्स। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में किया होगा, मान लो कई लोग होते हैं जैसे एमए किया है तो डबल एमए होते हैं, तो दो दो उनके 1 मार्क्स उनको मिल जाएंगे 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। इसके अलावा जो रिजर्वेशन होगा, यदि कोई कैंडिडेट एससी एंड एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉय है, प्रमोशन के लिए क्लरिकल कैडर से ऑफिशियल कैडर में जाना है, तो जो गाइडलाइंस इशू की गई है पर्टिकुलरली उनके लिए, जो टाइम टू टाइम चेंज होती है, रिजर्वेशन मतलब स्पेशल उनको कोई भी बेनिफिट जो मिलना है तो वो वहां फॉलो की जाएगी, राइट। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वर्कमैन एम्प्लॉइज ऑफ अर्स्ट वाइल न्यू बैंक ऑफ इंडिया द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ सर्विस फॉर प्रमोशन, कि आपकी जो प्रमोशन के लिए लेंथ ऑफ सर्विस क्या है वो वहां पर देखी जाएगी, राइट। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं कि हम कैसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पर मेरिट बनती है कैंडिडेट्स की, मतलब मार्क्स आएंगे, तो जो मार्क्स होते हैं वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट का होता है वो, और साथ ही साथ एग्रीगेट मार्क्स जो उन्होंने यहाँ पर ऑब्टेन किए उनको मिला करके, जो कि आपके प्रायोरिटी मार्क्स थे, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट, क्वालिफिकेशन एंड सर्विस। तो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन और सर्विस, ये 3 चीजों को मिला करके आपका एक एग्रीगेट बनाया जाएगा, उसके बेसिस पर मेरिट डिसाइड की जाएगी। एम्प्लॉय जो कि क्लरिकल कैडर में है, स्पेशल असिस्टेंट्स को छोड़ करके वो अपीयर करेंगे, वो बैठेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, जहां पर रिटर्न टेस्ट होगा, 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के, मतलब एक पेपर 100 मार्क्स का और दूसरा पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 आपके 2 अलग अलग यहाँ पर पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट द पेपर 1, तो पेपर 1 की जब बात की जाएगी तो पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, नॉलेज ऑफ बैंकिंग रूटीन, जो कि आपके पीपीबी और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम्स, कस्टमर सर्विस, प्रायोरिटी सेक्टर, स्पेशल क्रेडिट स्कीम, कन्वेंशनल लोन, लोन डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ बैंकिंग। पेपर 2 होगा इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज एंड अकाउंटेंसी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ which examination, the examination of JIIB and CIB, they are well known of the subjects। मतलब जैसे इसमें 3 सब्जेक्ट्स का 4 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की बात करता हूं मैं, पीपीबी, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड एफ में सिर्फ अकाउंटिंग की हम बात करेंगे। तो ये जो 4 सब्जेक्ट जेआईबी में आपने पढ़ रखे होंगे, या फिर हम बात करें कुछ लोगों ने सीआईबी भी दिया होगा, तो सीआईबी में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो वहां पर कॉमन होते हैं। अब इसमें और चीजें क्या क्या होती हैं जो आपको एडिशनल पढ़ना होती है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिटेल में आपको बताता हूँ, सिलेबस के रिगार्डिंग मैं बात करूँ तो सिलेबस के रिकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कुछ चीजें आपको पढ़नी होंगी फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ पीपीबी, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जो कि आपके जेआईबी का पार्ट होता है। इसमें हम डेली जो आपके बैंकिंग लॉज होते हैं ना, कुछ जिसमें प्रैक्टिसेस में हम यूज करते हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा आपका आएगा रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, जहां पर हम कवर करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, बैंक्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं एंड एसेट्स लायबिलिटी वगैरह। फिर तीसरा होता है अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी बेसिक अकाउंटेंसी होती है, बहुत डिटेल में यहाँ पर अकाउंटेंसी नहीं पूछी जाएगी। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इफ यू हैव ऑलरेडी पास्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ जेआईबी, अगर आपने जेआईबी एग्जामिनेशन को पास किया है तो आपने आईई एंड आईएफएस को पढ़ा होगा, उसमें इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट आपने पढ़ रखा है। तो
उसके कुछ टॉपिक्स यहाँ पर आपको कवर करने होंगे, राइट। तो इंडियन इकोनॉमिक्स ये हो गए। इसके अलावा हम बात करते हैं बैंकिंग लॉ की। तो जैसे बैंकिंग लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि बैंकिंग रिलेटेड कुछ लॉज होते हैं, जैसे जैसे कुछ एक्ट्स की बात कर लूं मैं, बेसिक नंबर 1 जैसे कि BR एक्ट हुआ आपका, बिना इसके आप कुछ कर ही नहीं सकते बैंकिंग में। इसके कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस, RBI एक्ट 1934, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये वो चीजें हैं जो बेसिकली आपको यहाँ पर पढ़नी होती है। तो टॉपिक्स की बात करें, इसके अलावा जनरल बैंकिंग में जाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर जो नॉलेज ऑफ बैंकिंग रूटीन जो होता है, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, टाइप्स ऑफ बैंक वगैरह वगैरह, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जैसे मुद्रा स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। तो ऐसे ही पर्टिकुलर कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को भी आपको कवर करना होगा। तो मैं ऐसे बताता हूँ, यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है और आपने JIB CIB एग्जाम में अपीयर किया है ना, तो भी आप 50-60% जो आपका सिलेबस होगा ना, वो आप उसको जानते होगे, समझते होगे। आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। और कैंडिडेट्स हु हैज नॉट बीन अपीयर्ड फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, तो उनके लिए हम प्रिपरेशन तो सारी वैसे ही करेंगे कि आप जैसे कि बिगिनर हो। हम उसी तरीके का कंटेंट, उसी तरीके की क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, जस्ट आपको बिगिनर मानते हुए। तो ये दोनों पेपर जो होंगे 100 मार्क्स के होंगे। तो पेपर 1 आपका होगा 100 मार्क्स का और पेपर 2 होगा आपका 100 मार्क्स का। तो आपको करना यह है कि दोनों ही पेपर में मिनिमम 60% मार्क्स आपको लेकर के आ जाना है। अगर 60-60 मार्क्स दोनों में अगर आपके आ जाते हैं तो आपका जो मेरिट में आने के चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे, करेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशल असिस्टेंट्स की, स्पेशल असिस्टेंट मतलब यहाँ पर जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट फॉर पेपर 1 ओनली, जो स्पेशल असिस्टेंट्स होंगे उनको सिर्फ क्या करना होगा, पेपर 1 देना होगा। ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा स्पेशल असिस्टेंट्स के लिए जो पोस्ट किए गए हैं पहले। किसके पहले? जो पोस्ट हो, जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है 30/11/2023 के पहले, राइट। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट, जो भी इंफॉर्मेशन और हैंडआउट्स होंगे, हैंडआउट्स का मतलब है कंटेंट, तो कंटेंट तो हम आपको प्रोवाइड करा ही देंगे। ऑनलाइन रिटन टेस्ट से रिगार्डिंग वो डिस्प्ले किया जाएगा HRMS नोटिस बोर्ड पर सेपरेटली। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे, इसके अलावा अगर अपन देखें पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेज में होगा, मतलब एक क्वेश्चन पहले इंग्लिश में होगा फिर हिंदी में लिखा होगा। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे SC ST कैंडिडेट्स के लिए 30% होंगे और अदर कैटेगरीज के लिए होंगे 40% फॉर ईच कैटेगरी। अब चूंकि बात हो रही है मेरिट की, तो हमें सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करना है, हमें मार्क्स भी ज्यादा लाना है, सो दैट हम मेरिट में आ पाए। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर क्या करती है, वेरी करती है, राइट। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हर एक मार्क्स के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या होगा, ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे और उसके बाद में उनको कुछ क्वालिफिकेशन और सर्विस के जो मार्क्स होंगे वो भी उनको यहाँ ऐड किए जाएंगे। जैसे अगर ग्रेजुएशन है तो उनको 6 नंबर ऐड हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 2 मार्क्स, कॉमर्स और इंटर ग्रेजुएट है तो 2 मार्क्स, CIB पार्ट 1 और JIB कर चुके हैं तो 6 मार्क्स, CIB पार्ट 2 मतलब टोटल पास्ड है तो 9 मार्क्स, ICWA और CA है तो 26। तो अगर ऐसे जोड़ जोड़ के भी देखोगे तो मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए इनको मिला करके, राइट। इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉय का हर एक मार्क्स 1 मार्क क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। अगर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस अप टू 10 ईयर्स, मतलब जैसे 1 साल कंप्लीट हो गया तो 1 मार्क्स, 2 साल कंप्लीट हो गया तो 1 ईयर प्लस 1 ईयर हो गया, 3 साल हो गया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 साल का 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, तो ये 3 मार्क्स हो गए आपके। तो ऐसे करते करते मैक्सिमम 25 मार्क्स से ज्यादा ये नहीं होंगे। लीव विदाउट पे पीरियड अगर है तो अनऑथराइज एब्सेंस है तो वो क्या करेगा, डिडक्ट कर लेगा आपके कुछ मार्क्स को, राइट। द मार्क्स फॉर सर्विस आर टू बी कैलकुलेट अप टू एलिजिबिलिटी डेट। आपकी जो मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे ना कि आपकी सर्विस कितने साल की हो गई है, तो 1 साल 2 साल 3 साल, तो इसमें हम जो टेन्योर लेंगे कब तक का लेंगे, तो वो लेंगे 2024 तक का, राइट। प्रोबेशन की बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उससे पहले प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट करना होगा फॉर द 1 ईयर, 1 साल का यहाँ पर प्रोबेशनरी पीरियड उसे कंप्लीट करना ही होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो एम्प्लॉइज कहाँ से फॉर्म फिल कर सकता है,
तो उसके लिए यूआरएल है, अगर बैंक नेटवर्क का यूज करेंगे तो ये वाला यूज कर लें, और आउटसाइड है तो फिर ये वाला यूज कर लें। इसमें नेविगेटर है, सेल्फ सर्विस पर जाना है, प्रमोशन पर जाना है, क्लर्क प्रमोशन, और अप्लाई करना है एप्लीकेशन को। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जो इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो मैं वीडियो के साथ, जहां पर भी आपको ये वीडियो देख रहे हो ना उसके ठीक नीचे आपको मिल जाएगा। करेक्ट। स्क्राइब आपको इसमें कहीं कुछ जगहों पर नहीं मिलेगा, कुछ जगह पर आपको मिलेगा स्क्राइब, जहां पर कंपनसेटरी वहां मिल जाएगा। राइट। क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशन में पीएनबी क्लर्क 2 स्केल 1 का जो पेपर है इसकी तैयारी शुरू हो रही है 23 दिसंबर 2023 से। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे कोड हिमांशु, और आपको मिलेगा अप टू 25% ऑफ आज अगर आप एनरोल करते हैं तो। और ये जो ऑफर है ये ऑफर वेरी करता है, आप चेक कर लीजिएगा, आप बार बार अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप वीडियो देख रहे होगे, आई डोंट नो आप कब इसको देख रहे हैं, तो अगर आप आज की डेट में बात करता हूँ तो आज ये 25% है, ये 30, 35, 45 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है अगर कोई स्पेशल ऑफर आया है तो। बट कोड आपको कौन सा यूज करना है, हिमांशु। तो ये बैच कैसे एनरोल करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले ये जो जेआईबी सीआईबी के लिए अगर और बैंक प्रमोशनल के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप। इसको आप इस लिंक के थ्रू या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी आप अपने फोन से, और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, जहां आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन और सारी क्वेरीज आपकी दूर करूंगा मैं बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशन की। राइट। इसी के साथ हमारे जेआईबी सीआईबी के बैच भी अलाइंड हैं, तो आप उनमें भी जाकर के उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, कोड कैसे यूज करना है, एनरोल कैसे करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको जाना है हमारे यहाँ पर कोर्स पर। ठीक है, सारे कोर्सेज दिख रहे हैं आपको। राइट। जेआईबी सीआईबी, बस थोड़ी देर में हो सकता है इसमें एसबीआई भी दिख रहा होगा, इसके अलावा बैंक पीएनबी, अभी पीएनबी अपलोड नहीं हुआ। ओके, पीएनबी भी इसमें ऐसे ही दिखेगा जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। राइट, ये देखिए सीआईबी दिख रहा है, फिर आपको एक कैनरा बैंक दिख रहा होगा, एसबीआई, इसी के ठीक बाजू में आपका पीएनबी आ जाएगा यहाँ पर। तो जैसे हम एसबीआई क्लर्क टू स्केल 1 की बात करें, और अगर आपने चूज किया पीएनबी वाला ऑप्शन, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। राइट, तो यहाँ ये ऑप्शन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, इसको सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे इसका प्राइस आपको दिखने लगेगा 2999। राइट, अब आप यहाँ से हैव अ कूपन कोड पर जाएंगे और यूज करेंगे कोड हिमांशु, और इसको कर देंगे रिडीम। तो जैसे ही आपने इसको रिडीम किया 2249 का ये कोर्स हो गया। राइट, चलिए, तो आप समझ गए कैसे इसको आपको एनरोल करना। तो जैसे ही आपका एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका कोर्स जैसे ही यहाँ पर लाइन अप हो जाता है आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उसमें जाकर के अपने आप को एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड हिमांशु। आपको एडिशनल जो भी ऑफर चल रहा है उसका एडिशनल 5% ऑफ मिलेगा। तो बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशन की शुरुआत हो गई है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करोगे ना तो आपको हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहेंगे। मैं यहाँ पर सेशन को एंड कर रहा हूँ। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपकी कोई क्वेरी, डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में।